नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डीजीएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आज फिर हम 10वीं का मैथ करने जा रहे हैं और उसमें 1.1 एक्सरसाइज मैंने 2 वीडियो में करवा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पर टैप करके आप देख सकते हैं। बच्चों, चलो देखते हैं हम 1.2 एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट सम को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, निम्नलिखित जो नीचे लिखी गई संख्याएं हैं, निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखी गई है संख्याएं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड, पहले आपको अभाज्य और गुणनखंड का पता होना चाहिए। हम पहले इसको व्यक्त करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, फिर हम इस सम को करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में पता करना होगा। हमने पहले वो क्या होते हैं, अभाज्य शब्द से पता करना होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती है। बच्चों, अभाज्य संख्याएं जो खुद व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती हैं वो अभाज्य होते हैं। यदि नहीं शब्द हटा दें यहाँ से तो ये भाज्य हो जाएंगी। अब हमने कहा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी कि ऐसी अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में। मैंने बता दिया कि अभाज्य। देखो बच्चों, मैंने आपको ये पहले ये बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परंतु हमने बताना था कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में वो क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अभाज्य संख्या मैंने ऊपर बता दी और उनको गुणा के रूप में लिख देंगे तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर अब हम सम पर चलते हैं, यानी कि सवाल करते हैं। फर्स्ट सम हमारा है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब इसको पीछे 0 है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में आएगा। हमें कोई भी संख्या देखनी हो, उसका इकाई का अंक यदि 0 है तो उसका मतलब वो 2 की टेबल में आएगा। 2 सत्ते 14 और ये 0। अब फिर 2 की टेबल में जाएगा। अब 2 की टेबल, यानी आपको नहीं आता है तो यहां भाग करके देख सकते हैं। 70 को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 3 6, 1 बच गया, तारली 0, 2 पंजे 10। यदि आपको सीधा पता नहीं चलता तो आप ऐसे भाग करके जो भागफल आता है ना वो यहां लिख देंगे। अब देखो, पीछे 0 नहीं है, पीछे 5 है। 5 है इसका मतलब 5 की टेबल में आ जाएगा ये 5 सत्ते 35। अब 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि यह अभाज्य संख्या क्यों है, ये खुद से भी भाग होती है और एक से ही भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना बच्चों। अब इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये देखो, अब इसको
काउंट करोगे ना तो इतना ही आएगा। दो दो दूनी 4, ठीक है, 4 पंजे 20, 20 सत्ता 140, पूरा 140 बन रहा है। ठीक है बच्चों, यदि आप पूरा नहीं बन रहा ना तो इसका मतलब आपको ये सम जो है गलत हो गया। आप दोबारा से इसे करके देखें। एक बात और है, यहाँ पर देखो आप सीधा यहाँ पर कोई भी ऐसा अक्षर नहीं लिखना आपने जो किसी के टेबल में आ रहा हो, खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर। आ गया। अब इसको आंसर में जो उत्तर में है ना, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उत्तर में पावर में मिलेगा। अब दो बार है तो इसकी शक्ति 2 कर देंगे और बाकी को सेम लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड सम पर चलते हैं। देखो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, वह 156 को कॉपी में, हम इसको कॉपी में लिख लेंगे 156। ऐसे ही करेंगे। पीछे 2 है ना, 6 है, पीछे 6 है तो इसका मतलब 2 की टेबल में आ रहा है तो ये 2 पर चला जाएगा। अब आपको सीधा नहीं पता चल रहा तो यहाँ भाग करके देख सकते हैं। 2 सत्ते 14, बच गया 1, ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब ठीक है, ऊपर जो भाव खला है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 8 आ गया, इसका मतलब 2 की टेबल में आ रहा है तो फिर 2 पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये फिर इसको 78 को फिर भाग दे देंगे हम 2 से। 2 3 6, बच गया 1, ठीक है, 2 निमे 18। ठीक है बच्चों, अभी आ जाएगा जो भागफल यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 9 है पीछे, तो इसका मतलब आप 2 की टेबल में नहीं आ रहा, 2 पर नहीं ले जा सकते, ना 5 पर ले जा सकते। 4 हमने लेना नहीं है क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है। 6 हमने लेना नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में और 3 की टेबल में आता है। 3 से ट्राई करके देखते हैं। अब 3 से देखेंगे, 3 का फार्मूला क्या होता है, इनके अंकों को जोड़ लेंगे। 9 और 3 12, 12 3 की टेबल में आता है तो 3 की टेबल में जाएगा ये। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, अब आ गया यो 13। अब देखो हमने 2 की ट्राई कर ली, 3 की ट्राई कर ली, 4 हमने लेना नहीं, 5 की ट्राई कर ली, 5 हमने की ट्राई कर ली, 6 हमने लेना नहीं, 7 की ट्राई कर ली, 7 की ट्राई करेंगे नहीं क्योंकि 7 की टेबल में आया नहीं है, और 7 के बाद 8 हमने लेना नहीं क्योंकि 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। इसके बाद 11 की टेबल में 13 आएगा नहीं तो इसलिए 13 का नंबर आ गया, 13 एकम 13। अब इसको क्या कर देंगे, इसके इस तरह से रूप में लिख देंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। अब 2 बार आया है तो शक्ति में लिख देंगे 2 की 2 गुणा 3 गुणा 13, यो आंसर आएगा हमारा। बस बच्चे, चलो बच्चों अब हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं। चलो बच्चों हम अब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट है 3825। 3825। अब देखो पीछे 5 है, इसका मतलब 5 की टेबल में जाएगा ये। अलग से 3825 को 5 से भाग दे देंगे। 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 40 ज्यादा हो जाएगा। अब 3 बच गया, ठीक है, उतार लिया 2, 5 सत्ते 35 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 5 छक्के 30, बच गया 2, उतार लिया फिर 5, 5 5 25, ये 25। जो भागफल आया उसको यहाँ लिख देंगे, जो हमने जिससे हमें भाग दिया था 5 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर 5 आ गया पीछे, इसको भी 5 से ही भाग दे देंगे। 5 एकम 5, बच गए 2, उतार लिया 6, 5 5 25, बच गया 1, 5 तिये 15। ठीक है बच्चों, 5 पे गया था ये 5, अंश कितना आया था 153। अब देखो 5 और 3 8 1 9,
इसका मतलब 3 का टेबल में आएगा ये, क्योंकि 5 तो पीछे है नहीं ना, 2 में 2 का कोई टेबल कि 6 8 ऐसा आ जाता तो 2 की टेबल में आ जाता। इसलिए अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिख लेंगे अलग से, इसको 3 से भाग दे देंगे। 3 पंजे 15, उतार लिया 1, सॉरी 3 उतारा, 3 एकम 3, अब 3 पर गया, ठीक है। 51 भागफल तो यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 5 और एक 6, अब भी 3 की टेबल में आ सकता है ये। 3 एकम 3, बच गए 2, उतार लिया 1, 3 सत्ते 21, कितना आया 17, तो 3 पर चला गया, 17 लिख दिया। अब हमें 3 के बाद 5 भी आ लिया, 3 भी आ लिया, इसका मतलब 4 हमने लेना नहीं है, ठीक है। 7 की टेबल में आएगा ही नहीं, 7 के बाद 8 नहीं लेना, 9 नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 11 आ गया। 11 इसकी टेबल में आएगा, 11 की टेबल में आएगा ही नहीं, 13 की टेबल में भी नहीं आएगा। 13 के पास 17 का नंबर आ गया, 17 एकम 17। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक करना है ये सारा प्रोसेस। अब लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब इसको 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं, चाहे लिखो तो। अब 5 2 बार आया तो 5 की शक्ति 2, 3 2 बार आया है तो 3 की शक्ति 2, 17 1 बार आया 17 का 17, और गुणा में 1, ये आ गया अभाज्य गुणनखंड, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि कई बच्चों ने ऐसे किया होगा, जो 3 पहले आ गया होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि 3 पहले आ जाए, 17 पहले आ जाए, ऐसा कोई नहीं है, परंतु हमने प्रोसेस के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये 3 से पहले कोई 3 से भाग देता है तो भी ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई पहले 5 से भाग दे रहा है, कोई 3 से दे सकता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा 3rd पार्ट हो गया। अब हम 4th पार्ट पर चलेंगे। 4th पार्ट हमारा क्या है, अब इसमें देखो मैथ में 4th पार्ट क्या है, कितना 5005। मैं इसको कॉपी में लिख लेता हूं, 5005, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 इसके पीछे है ना, 5 इसके तो 5 की टेबल में आएगा, इसको 5005 को 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 0 बच गया, उतारी 0, कम रहेगी 0 चढ़ानी पड़ेगी, फिर ये 0 उतारेंगे, कम रह जाएगी, फिर कम रहेगी तो फिर 0 चढ़ाएंगे, फिर 5 उतारेंगे तो ये तो इसके बराबर का आ गया, इसका मतलब 5 एकम 5। अब ये 5 पर गए, 1001 आ गया। अब देखो ना, पीछे ना तो 2 है ना 4 है, 2 की टेबल में आएगा नहीं, 3 2 और 1 3, सॉरी 1 और 2, 1 1 2 हो गया, ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 लेना नहीं, 5 की टेबल में ये पीछे 5 आना चाहिए, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, ये 6 की टेबल में लेनी नहीं, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको 11 की टेबल से देखते हैं। 1001 को 11 से भाग देते हैं, कितना 11 में 99, 1 बच गया, 100 में 99 का 1 बच गया और 1 उतारा, फिर क्या हुआ 11 एकम 11। अब ये क्या हो गया, 11 की टेबल में गया, ठीक है, 91 आ गया। 11 के बाद 13 को देखो, 13 से 7 21 का 1 कहाँ से लगे, 2 7 कम 7 और 9, 13 से 1 हो ना, 13 से क्या, फिर 7 पर चला जाएगा, 1 बच गया, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, अभाज्य पाँच गुणा 11 गुणा 13
गुणा 7 और गुणा में 1। अब कोई पावर में लिखने योग्य नहीं है, क्योंकि जिसकी 2 बार कोई नहीं है तो 2 पावर में लिख देते, 3 बार भी कोई नहीं है। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे कैसे। चलो बच्चों, हम अब 5वें पार्ट पर चलते हैं। 5वां पार्ट है 7429। अब मैं इसको कॉपी में राइट डाउन लिख कर लेता हूँ, 7429। अब इसको 2 की टेबल में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे 2 की टेबल का कोई अंक नहीं है। 3 की टेबल में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का योग जो है वो क्या होगा, 22 होगा, वो जो 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। 4 हमने लेना नहीं है। 5 के लिए पीछे 5 होना जरूरी था। 6 हमने लेना नहीं है। 7 की टेबल में नहीं आएगा, ये 7 की टेबल में नहीं आएगा। 11 की टेबल में नहीं आएगा। 13 की में नहीं आएगा। अब ये मैं 17 की टेबल में लेता हूँ। अब मैं इसको 17 से भाग करके देखता हूँ। अब 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 17 दूनी 34 होता है, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौके 68 पर गया ये। यहाँ पर 14 में से 8 गए 6। अब 6 में 6 की 0 हो जाएगा। अब 2 उतारे हैं। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 51। देखो बच्चों, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, उतार लिया 9, 17 7 119। अब मैं इसको भागफल को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब 17 तो हो गया। 17 के बाद 18 लेना नहीं, 19 पर देखेंगे। अब 19 दूनी 38, अब क्या कितने बचेंगे यहाँ से, 13 में से 8 गए 5, ये 3 में से 3 ये 0, 19 57, ठीक है। अब ये 19 पर है, और यहाँ कितना आ गया 23। 19 के बाद 20 लेना नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में आता है। 21 भी नहीं लेना है, 3 की टेबल में आता है। 22 भी नहीं लेना है, 2 से भाग हो रहे हैं। 23 का नंबर आ गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 17 गुणा 19 गुणा में 23। अब इसकी कोई भी पावर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके किसी को भी 2 बार नहीं लिखा गया है, 3 बार नहीं लिखा गया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त हो जाता है। आज का काम इतना ही होगा, और आगे नेक्स्ट अगला जो सवाल है हम अगली वीडियो में लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे कोई भी इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम आगे की वीडियो में उसको सुधारेंगे, और आगे की वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी करें, ताकि मेरा मनोबल और भी बढ़े। धन्यवाद।